नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। आप सुन रहे हैं दिया, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास है। लेखिका योगिता वाडे की कलम से निकली ये भावनाओं से भरी दास्तान सुनिए मेरी यानी नेहा की आवाज में। तो जुड़िए इस सफर से, सुनिए दिया सिर्फ बुक ऑडियो पर, जहां हर कहानी दिल से दिल तक पहुंचती है। एपिसोड 7, शिखा। दिया को एक काम वाली की जरूरत थी। उसने अपने सोसाइटी के चौकीदार के अलावा रोजी आंटी को भी बोल रखा था कि उसे एक काम वाली की जरूरत है। 3 से 4 दिन होने को थे, पर कहीं से काम वाली का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। उसे रोज सुबह जल्दी कोर्ट जाना होता था। वो सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करती है और अपना टिफिन बनाती है और फिर कोर्ट निकल जाती है। अभी तक सब सही चल रहा था, पर दिया को सुकून नहीं मिल रहा था। ये शांति भी उसे कहीं ना कहीं खाए जा रही थी। शाम को लौटते वक्त दिया की मुलाकात 7 साल की शिखा से हुई, जो उसकी सोसाइटी में उसी की बिल्डिंग के पास किसी फ्लैट में रहती थी। दिया और शिखा की मुलाकात का ये पहला ही दिन था, तो दोनों ने अपना परिचय दिया। शिखा इतनी हंसमुख थी कि वो जिससे मिलती उसकी होकर रह जाती। उसकी प्यारी सी बातों ने दिया का दिल जीत लिया। हेलो बेटा। हेलो आंटी, आप यहाँ पर नए आए हो? हाँ बेटा, कुछ दिन पहले ही यहाँ सामने वाली फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा है। और आपका? बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मेरा नाम दिया है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे तो मेरी मम्मी ने किसी भी अजनबी से दोस्ती करने को मना किया है, पर आप अच्छे आंटी लग रहे हो। हम दोस्त बन तो सकते हैं, पर एक शर्त है। उसके लिए आपको मुझे चॉकलेट खिलानी होगी। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए रोज चॉकलेट लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आज से हम दोस्त। ओके आंटी, बाय। शिखा से मिलने के बाद दिया को अब अजीब सा सुकून मिला। शिखा और दिया की मुलाकात लगभग रोज होने लगी। अब शिखा दिया को अपने स्कूल की बातें और अपने दोस्तों की बातें भी बताने लगी। दिया कोर्ट से आने के बाद शिखा के साथ सोसाइटी के गार्डन में ढेर सारी बातें करती। कहीं ना कहीं वो अपने टूटे हुए मन को बहलाना चाहती थी। कभी कभी किसी का साथ इतना अच्छा लगने लगता है कि हम अपने बीते हुए कल का दुख भूल जाते हैं। वर्तमान में जीने के लिए, खुश होने के लिए उस अच्छे समय को देखना चाहते हैं जो अब हमारा होता है। कुछ दिनों तक ठीक था, पर दिया और शिखा का मिलना सोसाइटी वालों को खटकने लगा। इस पर भी सोसाइटी में बातें होने लगी। एक दिन सुबह ऑफिस जाते जाते उसने देखा कि एक काम वाली रोजी आंटी के घर से बाहर निकल रही थी। तभी दिया ने उसे जोर से आवाज लगाई, अरे सुनो, अरे सुनो सुनो। हाँ मैम साहब, मेरा नाम दिया है। मैं ये सामने वाले फ्लैट में रहने आई हूँ। मुझे एक काम वाली की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर का काम करने आओगी? हाँ मैम साहब, क्यों नहीं करेंगे। आप मुझे टाइम बता दो, मैं उसी टाइम पर आ जाऊंगी। मैं यहाँ काफी घरों में काम करने आती हूँ। ठीक है, कल से सुबह 7 बजे मेरे घर पर आ जाना। ठीक है मैम साहब। पैसों की बात भी कल सुबह कर लेंगे। ठीक है मैम साहब। एक बात बताओ, तुमको रोजी आंटी ने ये नहीं बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? मैंने उन्हें कई दिनों पहले से ही बोल रखा था। नहीं मैम साहब, मुझे अभी तक तो कुछ नहीं बोला। ठीक है, तुम कल टाइम पर घर आ जाना, मैं इंतजार करूंगी, भूलना मत। काम वाले की बातें सुनकर दिया सोचने लगी कि रोजी आंटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसका क्या कारण हो सकता है। ये सभी बातें सोचते सोचते वो कोर्ट निकल गई। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।